हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल के आ रहा है डिफरेंशिएशन, और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। और आज हम देखेंगे कहां से? क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि इससे पहले इस एक्सरसाइज का थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बना करके वीडियो डाल दिया है। 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था और एक क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद दूसरा वीडियो जो अपलोड हुआ है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर कहां तक देखा है? 5 तक देखा है। और एक बात और, जो लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है वो लोग हमको मोटिवेट कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कि चलिए कम से कम कुछ लोगों को तो पसंद आ ही रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है काम करने में और आपके लिए वीडियो बनाने में और क्वेश्चन को बिल्कुल सरल भाषा में सॉल्व करने में। और जो लोग नए हैं, पहली बार हमको देख रहे हैं, तो सेम वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। ठीक है, टाइम दीजिएगा तभी तो हम आपको समझा पाएंगे। बस टाइम दीजिए थोड़ा सा, और ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा स्टूडेंट तक पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और देखते हैं कहां से? क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए बोर्ड पे यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, कौन सा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं? एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता हो कि हमको जो डिफरेंशिएट करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। आप ना बुक ले करके बैठा कीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम y मानते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए लेट y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? x प्लस 1/x, और इसका पावर है आपको x, फिर बीच में प्लस है, और x का पावर है 1 प्लस 1/x। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इसको भी हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, और इसको भी कुछ मान लेते हैं। ठीक, तो यहां लिखते हैं एंड लेट, इस फंक्शन को हम u मान लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और इसका पावर क्या हो जाएगा? x, और इसको क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं, और ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/x। सही है। तब आप हमको बताइए, तब जो है आपका ये जो y है, ये y किस चीज में रिप्लेस हो जाएगा? x प्लस 1/x का पावर, x को तो आपने u नाम दे दिया है तो यहाँ u आ जाएगा, बीच में यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, और यहाँ x का पावर 1 प्लस 1/x को आपने क्या नाम दे दिया? v, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू इतना प्लस इतना जो है आप किस चीज में चेंज हो जाएगा? y इज इक्वल टू u प्लस v में। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो यहां हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलेगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा हमको? आपका था क्या? आपका था y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx, और प्लस में हो जाएगा dv बाय dx। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं किसको? 2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ? x प्लस 1/x का पावर x। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं। ठीक, नाउ u इज इक्वल टू हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है x प्लस 1/x, और इसका पावर जो है वो x दिया हुआ है। एक दफा हम आपको दिखा देते हैं, देखिए x प्लस 1/x, और इसका पावर क्या है? x है। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाते हैं? दोनों तरफ लगाते हैं लॉग। ठीक, क्या लगाते हैं? लॉग लगाते हैं। तो लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाने पे? लॉग लगाने पे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा,
ये u से आपका बन जाएगा log u, log u इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा आपको log x प्लस 1/x का पावर x। अब आपको log का क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, और वो होता क्या है, वो होता है log m टू द पावर n, यानी कि n log ऑफ m। सही है, तो यहां n का पोजीशन किसने लिया है, x, तो x आ जाएगा पीछे और ये हो जाएगा log ऑफ x, और x के पोजीशन पर सिर्फ x नहीं है, x प्लस 1/x। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ये हमको मिल गया log ऑफ u। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि अब इसमें और ज्यादा log की प्रॉपर्टीज नहीं लगने वाली है। आपको क्या लग रहा है, लगेगा मतलब आप सोच रहे हैं कि हम इसमें log की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसमें ये वाला प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लगा रहे हैं, log m प्लस log n वाला, आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा इसको सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log x अब प्लस log 1/x, ऐसा आप सोच रहे हैं इसके बारे में? आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होता है ये होता है log m इंटू n का। जब m और n प्रोडक्ट में हो तब ये हम लिख सकते हैं, ये यहां तो x प्लस 1/x है, तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं log x और प्लस में log 1/x। हाँ, अगर आपको ऐसा बताया गया रहता कि log की प्रॉपर्टीज होती है log a प्लस b, और आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टीज होता है नहीं होता, तब आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है आपको log x प्लस 1/x, आप इसको लिख सकते थे log x प्लस log 1/x, बट ऐसा कोई प्रॉपर्टीज होता ही नहीं है, तो इसका मतलब और log की प्रॉपर्टीज आगे नहीं लगेगा। डन है, बिल्कुल डन है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा d log ऑफ u अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहां देखिए एक फंक्शन आपका x और दूसरा log है, log, ये जो x प्लस 1/x है ना, ये log के साथ है, log के साथ है। ठीक है, तो एक फंक्शन x है और दूसरा है log, और दोनों है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा ना। क्या है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है कि आपको अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जैसा कि हमने एक को मान लिया u और दूसरे को मान लिया v, तो रूल कहता है कि v को छोड़िए और u को धरिए, मतलब du/dx, और बीच में डालिए प्लस। अब बताइए किसको छोड़ना है, u को, तो u को छोड़िए और पकड़ लीजिए किसको, v को, तो यानी कि ये हो जाएगा v इंटू du/dx और प्लस u इंटू dv/dx। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। चलिए और आसान करते हैं आपके लिए, और ज्यादा आसान करते हैं। यहां देखिए u जो है आपका क्या है, x, u के पोजीशन पे है x, और जो v है v के पोजीशन पे है log ऑफ x प्लस 1/x, और नकल करने के लिए ज्यादा अकल की जरूरत होती नहीं है। तो बस अब आप इस फॉर्मूला का क्या कीजिए, नकल कीजिए। ठीक है, कहां पे, यहां पे। तो बताइए, हमको v को छोड़ना, v मतलब किसको छोड़ना है, log को, तो log ऑफ x प्लस 1/x को छोड़ दीजिए, धरिए किसको, u को, u मतलब किसको, x को, तो dx अपॉन dx, बीच में डालिए प्लस। अब छोड़िए u को, मतलब अब तो अब यहां नहीं भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जिसको पकड़ लिए हैं अब अगला दफा में उसको छोड़ना पड़ेगा ना, मतलब x को छोड़ दीजिए और log को पकड़िए, लाइए पकड़ करके, क्या है, d log ऑफ x प्लस 1/x, और बट्टा में तो फिलहाल अभी आप dx ही दीजिए। ठीक है, तो ये वाले रूल को अब यहां से हम क्या करते हैं, हटाते हैं। यही रूल अप्लाई यहां पे हुआ है। नेक्स्ट, अब आएगा लॉग का फॉर्मूला। कई दफा लॉग का फॉर्मूला बता चुके हैं कि यहां log ऑफ u है तो नीचा होना चाहिए u,
और क्योंकि आप कर रहे हैं x में, इसीलिए du को क्रॉस करना पड़ेगा और u x में डिफरेंशिएट होगा तभी तो आपको du बाई dx निकलेगा जो आपको चाहिए। आगे देखिए यहां ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। इसको कुछ मत कीजिएगा क्योंकि इसमें कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन होता नहीं दिख रहा, ये मल्टीप्लीकेशन में है सिर्फ इसके सपोर्ट में, और यहां x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1 प्लस सेम यहां पे x सपोर्ट में है तो x पीछे रहेगा, लेकिन यहां जो log ऑफ x है वो x प्लस 1 बाय एक्स और नीचे है सिर्फ x, तो यहां भी हमको वही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा d log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स और नीचे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 1 बाय एक्स, तभी तो ये और ये मिलेगा। आ रहा बात समझ में? उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। इसको क्रॉस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये अपने मर्जी से डाला है, और यहां जो x प्लस 1 बाय एक्स है ये x का ही फंक्शन है और ये x में डिफरेंशिएट होगा। आगे देखिए, बताइए d log ऑफ u बट्टा du, ये हो जाएगा 1 बाय u, इंटू में क्या रहेगा du बाय dx इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, 1 का मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू नहीं है, और ये रहेगा x मल्टीप्लाई बाय, यहां d log ऑफ x बट्टा dx है तो ये 1 बट्टा x प्लस 1 बाय एक्स तो हो जाएगा। यहां u था तो 1 बाय u आया, देखिए यहां u था ये तो ये 1 बाय u आया, और यहां है x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स तो 1 बट्टा x प्लस 1 बाय एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां देखिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो dx अपॉन ये हो जाएगा dx और प्लस में ये हो जाएगा d1 बाय एक्स अपॉन dx। सही है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होइएगा। अब यहां से हम निकाल लेते हैं du बाई dx, तो du बाई dx जैसे ही निकालेंगे u इधर हुचक करके आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब अंदर यहां पे आपको बचेगा log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स और प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x होगा बट्टा में क्या होगा, यहां ये हो जाएगा, यहां इसके नीचे 1 डाल दीजिए और x और 1 का एलसीएम ले लीजिए, x होगा, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, और अंदर देखिए dx अपॉन dx ये 1 हो जाएगा और d1 बाय एक्स बट्टा dx ये होता माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो पीछे प्लस था और ये माइनस में होता, तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ u का वैल्यू डाल दीजिए जो था आपका x प्लस 1 बाय एक्स का पावर x, यहां हमने ये लिख दिया, इंटू में क्या है log ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स, और यहां ये प्लस रहेगा, ये x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और बट्टा में यहां पे क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहां इसके नीचे 1 डाल दीजिए और एलसीएम लीजिए, 1 और x स्क्वायर का एलसीएम लीजिएगा, ये होगा x स्क्वायर, और सेम यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, यहां ये x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, du बाई dx जो है वो मिल गया x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, और अंदर क्या मिला log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस यहां x स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा में है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमको मिल गया du बाई dx, क्या मिल गया du बाई dx मिल गया। ठीक, अब हम क्या निकाल लेते हैं dv बाई dx, तो इसके लिए हमको सबसे पहले यहां पे क्या लाके लिखना पड़ेगा, v लाके लिखना पड़ेगा, तो हम यहां लिखते हैं एंड हमको चाहिए v, और v हमारा है क्या, देखिए यहां v हमारा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो चलिए हम यहां लिखते हैं जो हमारा v है वो है x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, कोई बात नहीं है, सेम पहले ही की तरह इसमें हम क्या लगा देते हैं, log लगा देते हैं, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाने पर, log लगाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये v जो है ये आपका बन जाएगा log ऑफ v, क्या बन जाएगा log ऑफ v, और ये जो है ये आपका हो जाएगा log ऑफ x, और इसका पावर रहेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। और अभी हमने log का पावर वाला प्रॉपर्टीज समझाया, ये पावर कहां आ जाएगा पीछे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स आपका कहां आ जाएगा पीछे, और रह जाएगा log ऑफ x।
तो फाइनली अब हमको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां लिखेंगे सेम वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए हम क्या पाते हैं, हमको क्या मिलता है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, आपको समझ में एकदम आएगा। डी लॉग ऑफ वी बट्टा, तो पहले आप डी एक्स लिख दीजिए, और यहां फिर से देखिए एक फंक्शन है 1 + 1/x और एक है log x। हम क्या करते हैं, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो log ऑफ x को छोड़ देते हैं और पकड़ते हैं d 1 + 1/x और नीचे लिखते हैं dx, बीच में डालेंगे प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, 1 + 1/x को छोड़ेंगे और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ेंगे, मतलब log ऑफ x को पकड़ेंगे। नीचे डालिए dx। ठीक है, उम्मीद करते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपसे कि आप समझ रहे होइएगा। अब यहां बताइए यहां क्या है, डी लॉग ऑफ v। तो नीचे v चाहिए, लिखिए v, और v आप अपने मर्जी से डालें, इसलिए यहां क्रॉस कीजिए, और v जो है वो x में डिफरेंशिएट होगा, इसीलिए हमने यहां लिखा dx। अब यहां देखिए ये हो जाएगा log ऑफ x, और जब यहां आप अलग अलग कीजिएगा तो ये 1 कांस्टेंट है और अकेला है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। हमने कहा था ना कांस्टेंट अकेला धरा जाए तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो 1 0, बीच में प्लस, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। आप चाहे तो प्लस माइनस सीधा माइनस लिख सकते हैं, फिर प्लस, ये हो जाएगा 1 + 1/x, और डी लॉग ऑफ x बट्टा dx ये हो जाएगा 1/x। सही है, उम्मीद करता है आपको इतना बात समझ में आया। आगे देखिए ध्यान से, ये डी लॉग ऑफ v बट्टा dv क्या हो जाएगा, 1/v। एक मिनट क्या हो जाएगा, 1/v इंटू ये रहेगा dv/dx इज इक्वल टू, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको आप पहले लिख लीजिए। तो -1, 0 का वैल्यू नहीं ना, तो यहाँ 0 का वैल्यू है नहीं है, तो प्लस माइनस -1/x² इस ब्रैकेट में बचेगा, इसको आप पहले लिख लीजिए, -1/x² और इंटू में क्या है, log ऑफ x। सही है, प्लस आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/x, और प्लस 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 1/x²। उम्मीद करते हैं आपसे इतना आप समझ गए होइएगा। अब यहां से हम निकालेंगे dv/dx। तो बताइए ये v इधर आ जाएगा और इंटू में क्या रहेगा, -1/x² log x और प्लस x² और x का एलसीएम ले लीजिए, ये x² हो जाएगा। ठीक है, तो x से x² कट जाएगा, एक x बचेगा यहाँ पे, मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x होगा, फिर बीच में प्लस डालिए, x² का x² होगा तो 1 का 1 ही हो जाएगा। बट्टा का जोड़ घटाओ तो करना आता ही होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ v का मान डाल दीजिए, v का मान क्या था, x⁻1 + 1/x। अंदर अब बताइए, एलसीएम ले लीजिए, x² और x² का एलसीएम क्या होगा, x², और ये चीज आएगा -log x, और ये आएगा +x + 1। तो हम पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, x + 1 को हम पहले लिख लेते हैं, और माइनस में log x को हम बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली हमको ये जो मिल गया, ये मिल गया dv/dx। क्या मिल गया, dv/dx। अब हम चलते हैं कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से। कहां से चलते हैं, लिखते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपका था dy/dx और du/dx, और du/dx का वैल्यू क्या है आपको पता है, चलिए एक दफा आपको हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है, देख लीजिए, ये देख लिए, du/dx का वैल्यू है ये, और इक्वेशन फर्स्ट देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, वो है आपका, किधर गया, आ जाओ, ये dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो यहाँ du/dx के जगह पर du/dx का वैल्यू डाल दीजिए, और dv/dx के जगह पर dv/dx का वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा dy/dx, मतलब आपका इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसी को नाम y न दिए हैं, मतलब y को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका फाइनल आंसर क्या मिलता है। चलिए आइए नीचे आइए, देखिए ये वैल्यू को एक दफा आप देख लीजिए, ये है क्या, देख लीजिए, du/dx क्या है, x + 1/x का पावर x log x + 1/x प्लस x² - 1 बट्टा x² + 1। फाइनली हम यहां पे रखते हैं पहले
डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, तो वो हो जाएगा x प्लस 1/x और इसका पावर हो जाएगा x और इनटू में क्या था log x प्लस 1/x और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में था x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स का, ठीक है। और बीच में प्लस करके हमको लिखना पड़ेगा डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू, वो ये है। तो लिखिए वो क्या है, x का पावर 1 प्लस 1/x और इनटू में क्या हो जाएगा और x प्लस 1 माइनस का log ऑफ x और बट्टा में क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये मिल गया क्वेश्चन नंबर, क्या चीज, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को। और ये साउंड हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि बाहर से कुछ ज्यादा ही क्या आ रहा है, आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ वही सुनाई दे जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मानते हैं हम इसको फिर से वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, क्या मानते हैं, y मानते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x और होल पावर x दे रखा, बीच में प्लस है और x टू द पावर क्या है log x, इसको हमने y मान लिया। और फिर दोनों को अलग अलग से कुछ मान लीजिए, तो एंड लेट इसको आप u मान लीजिए, u इज इक्वल टू log ऑफ x और इसका पावर क्या हो जाएगा x और इसको आप क्या मान लीजिए v मान लीजिए, तो v इज इक्वल टू x टू द पावर log x। सही है। तब आप हमको बताइए y आपका क्या हो जाएगा, जो y है वो हो जाएगा u प्लस का v। क्यों, क्योंकि आपने इसका नाम u दे दिया और इसका नाम v दे दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हमको क्या मिलता है, क्या हम पाते हैं, वी गेट, ये आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस में लिखिएगा डी वी बाई डी एक्स और हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको लेके चलते हैं और डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं और यहां लाकर डाल देंगे और फिर इसको लेके चलेंगे और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे और यहां ला करके डाल देंगे और हमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं नाउ, अब जो हमारा u है वो क्या है, देख लीजिए log x और इसका पावर x है। तो हम यहां लिख लेते हैं log ऑफ x और इसका पावर हमको दे रखा x। फिर से फंक्शन का पावर फंक्शन है, जब ये फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे आप यूज कीजिए log। तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, log लेने पर, ठीक है। आपको देखिए क्या मिलेगा, फाइनली ये u जो है ये आपका बन जाएगा log ऑफ u और ये हो जाएगा log ऑफ log x और इसका पावर क्या है x। x कहां आ जाएगा, पीछे, जो पावर होता है वो कहां आता है, पीछे आता है, x पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ log x। ध्यान से सुनिए, log ऑफ log x और ये मिला आपको log u के इक्वल में। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, यहाँ एक फंक्शन आपका x है और दूसरा फंक्शन log है। ये जो log ऑफ x है इस log के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे d log ऑफ u और बट्टा लिखेंगे पहले तो x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब सेम इस क्वेश्चन में भी आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल और हमने अभी आपको प्रोडक्ट रूल समझाया था। तो क्या करेंगे, एक को छोड़ेंगे, मतलब log को छोड़ेंगे, तो log ऑफ log x को छोड़ेंगे, पकड़ेंगे इस x को, तो लिखेंगे dx अपॉन dx, बीच में क्या डालेंगे प्लस। अब आप सोचिए कि जिसको पकड़े थे उसी को ना छोड़ना है, तो छोड़िए, x को छोड़ दीजिए और पकड़िए d log ऑफ log x और अपॉन में लिखिए dx। अब बताइए यहां log ऑफ क्या है,
u है, नीचा है x, काम चलेगा नहीं, d log ऑफ u है तो नीचे आना चाहिए u, और क्योंकि आपने u अपनी मर्जी से डाला है इसीलिए करना पड़ेगा इसको क्रॉस। और अब तो आपको ये बात समझ में आ जाना ही चाहिए कि u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहां बताइए ये हो जाएगा log ऑफ log x, और x जो है, एक मिनट, यहां बताइए ये आपको हो जाएगा log ऑफ log x, क्यों, dx अपॉन dx 1 होगा, 1 लिख कर कोई फायदा नहीं है, फिर भी अगर आप लिखना चाहो लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में आप यही लिखोगे, प्लस ये हो जाएगा x, यहां देखिए, यहां ध्यान देखिए, log ऑफ log x है और नीचे है x, तो अभी आप इसको डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब log ऑफ यहां log x है तो नीचा भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा log ऑफ x, ठीक, और इसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि आप x में कर रहे हैं, तो यहां लिखिए d log ऑफ x। अब देखिए log ऑफ x आ गया तो नीचा dx हो जाएगा, यहां देखिए log ऑफ log x था इसीलिए नीचा आपको क्या लिखना पड़ा, log x लिखना पड़ा। फाइनली अब आप log का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू में ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा ये हो जाएगा log ऑफ log x, सही है, प्लस x इंटू, और यहां आप इसको लिखिएगा 1 अपॉन log ऑफ x, फिर यहां आप लिखिएगा 1 अपॉन x, ध्यान समझिए, यहां log ऑफ log x बट्टा d log x है तो 1 अपॉन log ऑफ x, और यहाँ d log ऑफ x बट्टा dx है तो 1 बाय x, और यहाँ d log ऑफ u बट्टा du है तो 1 बाय u। अब यहां से हम निकालेंगे du बाय dx, तो देखिए du बाय dx, तो u यहां आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा log ऑफ log x, और यहाँ ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन क्या बचेगा log ऑफ x। ठीक, आया बात समझ में, देखते रहिए बढ़िया से, अच्छे से, एकदम ध्यान से, और x का u का वैल्यू डाल दीजिए, u आपने किसको माना था, log x का पावर x, तो यहां इस u के जगह पर आ जाएगा log ऑफ x और इसका पावर क्या आ जाएगा x। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 डालते हैं और LCM लेते हैं, 1 और log x का LCM हो जाएगा log ऑफ x। इस दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है ना, तो ये टर्म्स जो लिखाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर के, और ये टर्म्स जो लिखाएगा इससे मल्टीप्लाई होकर के, तो कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा log ऑफ x, और इनटू में क्या है log ऑफ log x, फिर बीच में क्या डालिएगा प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां भी log x है और यहां भी log x है, तो ऐसा करते हैं इस log x को ऊपर ले आते हैं, तो देखिए यहां ये हो जाएगा log ऑफ x और इसका पावर क्या है x, और यहां ये log ऑफ x जब ऊपर आ जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log ऑफ x इंटू में log ऑफ log x, सही है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब थोड़ा आप ध्यान से सोचिए ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि नीचे इसका पावर क्या था +1, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यही रूल है। अब बताइए यहां भी log ऑफ x है, यहां भी log ऑफ x है, दोनों क्या चीज में है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में है, एक ही log ऑफ x लिखिए और पावर को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो आप पावर को ऐड कीजिएगा, एक मिनट, तो एक ही log ऑफ x लिखिए और बताइए यहां ये पावर ऐड हो जाएगा तो x और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, सही है, तो यहाँ पे ये भी log ऑफ x था, ये भी log ऑफ x था, तो आप लिखते log ऑफ x एक ही और लिखते x और प्लस करते -1 को, तो बताइए प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस ही ना हो जाता, तो फाइनली आपको ये मिल गया du बाय dx। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं v, तो लिखते हैं एंड v इज इक्वल टू, और v हमारा जो है वो है x टू द पावर log ऑफ x, दिखाए, चलिए दिखा देते हैं, यहां देखिए
है v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, सेम जिस तरह से हमने u को डिफरेंशिएट किया था उसी तरह से हम किसको कर लेंगे, v को कर लेंगे। यहां भी फंक्शन का पावर फंक्शन है तो क्या यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, लॉग। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर, वी गेट। देखिए हमको क्या मिलता है, ये जो v है ये आपका हो जाएगा log ऑफ v और ये हो जाएगा log ऑफ x और इसका पावर क्या है, log x। log की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, तो log ऑफ x पीछे आ जाएगा ये वाला, और क्या बचेगा, log ऑफ x। log ऑफ x इंटू log ऑफ x सेम चीज है, तो हम इसको लिख लेंगे log ऑफ x का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। तो फाइनली हमको log v जो मिल गया वो मिल गया log ऑफ x का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। देखिए यहाँ पावर जो था वो था log ऑफ x, तो वो पीछे आ जाएगा, पीछे आ गया मतलब पहले लिखा आएगा, तो हमने पहले लिखा log ऑफ x को, फिर ये log ऑफ x, दोनों सेम चीज है। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में जब सेम चीज होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका पावर ऐड कीजिए। यहाँ log ऑफ x जो है इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और इस log ऑफ x का पावर अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 ही होगा। दोनों को जब एक साथ ऐड कीजिएगा तो log ऑफ x का पावर 2 हो जाएगा ना, इसीलिए हमने यहां लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे ये हो जाएगा d log ऑफ v अपॉन dx, पहले तो आप यही लिखिएगा, सही है, इज इक्वल टू d log ऑफ x का आप क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर, और बट्टा में तो पहले आप x लिखिए। अब बताइए यहाँ log ऑफ v है तो नीचे आपको क्या होना चाहिए, d log ऑफ v है तो नीचे तो v होना चाहिए, और क्योंकि ये आप अपने मर्जी से डालें इसलिए आप v को क्रॉस कीजिए, और v किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x में। अब यहाँ बताइए ये है d log ऑफ x का होल स्क्वायर, सही है, और नीचे आप बताइए, आपको पावर फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर x टू द पावर n है तो नीचे x होता है, जो यहाँ उसका यहाँ होना जरूरी है, और यहाँ किसका पावर है, log x का, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा log ऑफ x, तभी तो ये और ये मैच करेगा। आपको पावर फंक्शन का फॉर्मूला जो हमने समझाया था वो आप वीडियो देखे हैं ना, नहीं देखे तो देखिए एक दफा, तभी आपको फॉर्मूला का सही यूज समझ में आएगा कि हम फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं। याद करना अलग बात होता है, रट्टा मारना अलग बात होता है, मेन होता है समझना, वो जरूरी है। तो लाइन बाय लाइन देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम 100% यकीन दिलाते हैं। अब क्योंकि यहाँ आपने d log ऑफ x अपने मर्जी से डाल दिया, इसलिए इसको यहाँ क्रॉस कर दीजिए, तो लिखिए d log ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि log किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। फाइनली ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, और यहाँ 2 पीछे आएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ x, और 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, नहीं भी दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और d log ऑफ x/dx ये हो जाएगा 1/x। फाइनली यहां से अगर हम dv/dx निकालेंगे तो ये निकल जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v, यहां आ जाएगा, और फाइनली ये हो जाएगा हमको 2 log ऑफ x, और बट्टा में क्या रहेगा, x। अब v का वैल्यू डाल दीजिए, v का वैल्यू डालिएगा, v का वैल्यू है क्या, v का वैल्यू है क्या, v का वैल्यू है आपको x टू द पावर log x। तो हम यहाँ पे v के जगह पर क्या लिख लेंगे, x टू द पावर log x, और अंदर क्या है 2 log ऑफ x, और बट्टा में क्या है, x। ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इस x को ऊपर ले आइए। तो जब आप इस x को ऊपर लाइएगा, यहाँ तो ये x टू द पावर log ऑफ x होगा, और इस x को ऊपर लाइएगा तो x टू द पावर -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 log ऑफ x, जैसे वैसे ही रहेगा। अब फिर से सेम यहाँ भी देखिए x इंटू x है, तो x टू द पावर log ऑफ x,
और +1, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस माइनस -1, और इनटू में क्या रहेगा 2 log ऑफ x। तो ये हमको मिल गया dv/dx। अब हमारे पास du/dx भी है और dv/dx भी है, बस इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना और दोनों का वैल्यू को कर देना है पुट, फिर मिल जाएगा हमको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, वो है dy/dx इज इक्वल टू du/dx, बीच में डालिएगा प्लस और लिखिएगा dv/dx। चलिए वैल्यू उठा के लाते हैं du/dx। du/dx का वैल्यू अब देखिएगा तो वो था log x और इसका पावर है x - 1, और अंदर में है log ऑफ x इंटू में log और log ऑफ x, सही है, और प्लस में है 1। ये आपको du/dx का वैल्यू है, देखा है आपने, देखा होगा, ठीक है। और अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। फिर बीच में डालिए प्लस, क्या डालिए, प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस, और dv/dx का वैल्यू डालिए, वो ये है x टू द पावर log ऑफ x - 1, और इंटू में क्या है 2 log ऑफ x। तो फाइनली ये मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हो सकता है मैं भी कहीं आंसर में इसको ऐसे लिख दिया हो, ये जो 2 log ऑफ x है ना, इसको ऐसे लिख दिया हो log x², क्योंकि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर log ऑफ m है और इसका होल पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं n log ऑफ n। तो यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ये 2 log ऑफ x है तो आप इस 2 को यहाँ भी भेज सकते हैं, यानी कि log ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आप एकदम समझ रहे होइएगा, एकदम। अगर आप यहां तक आ गए हैं ना तो आप समझ ही रहे होइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि हमारा फोकस पूरा का पूरा समझाने पे ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और हमको करना है इसको डिफरेंशिएट। सेम क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन कहने का मतलब कि 6 के ही तरह है, प्लस में जैसे 6 नंबर था, 2 फंक्शन अलग अलग, 7 नंबर में भी अभी अलग था, 8 में भी वैसा ही है, बस फंक्शन अलग है। लेकिन यहां भी 2 फंक्शन है, एक है साइन एक्स का पावर x, फिर बीच में प्लस दे रखा है, और है साइन इनवर्स रूट x। चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले मानते हैं y। लेट y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। फिर से अलग अलग मान लेते हैं, एंड लेट u इज इक्वल टू साइन x होल पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। सही है, ऐसा ही कर रहे हैं ना। तब आप बताइए आपका y क्या हो जाएगा। जो आपका y है वो हो जाएगा u और प्लस में v, ठीक है, क्योंकि आपने इसका नाम u दे दिया और इसका नाम v दे दिया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो दोनों ही तरफ करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप एक तरफ कर दीजिएगा और एक तरफ नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप कुछ भी कीजिएगा दोनों तरफ कीजिएगा, अगर ऊपर कीजिएगा तो नीचे, इक्वल है तो अगर इस साइड कीजिएगा तो उस साइड भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको dy/dx इज इक्वल टू du/dx और प्लस में लिखिएगा dv/dx, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फिर से सेम उसी तरह u को लेकर के चलते हैं। क्या है u हमारा, नाउ u इज इक्वल टू साइन x है और इसका पावर क्या है x। फिर से फंक्शन का पावर फंक्शन है, क्या ये साइन x का पावर x, फंक्शन का पावर फंक्शन। तो क्या यूज कीजिएगा, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट
ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, u से ये आपका हो जाएगा log ऑफ u, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x, और इसका पावर हो जाएगा x। अब आप हमको बताइए, पावर जो है वो पहले आ जाएगा, फिर दिखाएगा log ऑफ साइन x। ठीक, अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ये हो जाएगा आपको d log ऑफ u। इधर वाला तो अब आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अब इधर आइए, एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है log, तीसरा sin x है, लेकिन अभी फिलहाल वो log के साथ है, log ऑफ sin x है, log ऑफ sin x है, तो इसको अभी हम एक ही फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो है x, तो प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं और एक को छोड़ते हैं और एक को पकड़ते हैं। मतलब log ऑफ sin x को छोड़ दीजिए और पकड़िए किसको, x को। तो लिखिएगा dx अपॉन dx, और बीच में डालिए प्लस, यही रूल है। और जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, मतलब x को छोड़िए और पकड़िए log को, log ऑफ sin x, और नीचा लिखिए dx। समझ रहे हैं? आगे देखिए, आगे आप हमको बताइए, ये हो जाएगा d log ऑफ u, नीचे आपको u लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां log ऑफ u है ना, तो इसलिए यहां u आ जाएगा। देखिए यहां du बाय dx, ये हो जाएगा d log ऑफ u, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा u, और इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और u x में डिफरेंशिएट होगा। ये क्यों लिख रहा है, अब आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू, यहां ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्या हो जाएगा 1। तो ये जो आपका है log ऑफ sin x, ये log ऑफ sin x ही हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ इंटू में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 ही होगा। फाइनली ये हो जाएगा x, लेकिन क्या इसको आप लिख सकते थे, डिफरेंशिएट कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ log ऑफ sin x है, नीचे x है, log ऑफ sin x है, तो नीचा तो आपको पहले चाहिए sin x, ठीक है। फिर यहाँ इसको क्रॉस कीजिए, क्योंकि आप x में कर रहे हैं इसीलिए क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि sin x यहाँ था थोड़ी ना, आपने तो अपने पॉकेट से निकाल के डाल दिया ना। तो जो चीज आप अपनी मर्जी से कीजिएगा नीचा, तो उसको करना पड़ेगा ना ऊपर। यही तो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा d sin x। अब बताइए sin किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो नीचा ये x में हो जाएगा। आया बात समझ में? अब आप लिखिए फॉर्मूला, d log ऑफ u बट्टा du, ये हो जाएगा 1 बाई यू, इंटू में रहेगा du बाई dx इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा log ऑफ sin x, और ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस x। अब यहां आप लिख सकते हैं 1 अपॉन d log ऑफ sin x बट्टा d sin x, 1 बाई sin x, और इंटू में d sin x बाई dx को आप क्या लिखिएगा, cos x। अब यहां से आप निकालिए du बाय dx, यहां आपका u आ जाएगा। अब बताइए, ये रहेगा log ऑफ sin x और प्लस x, और cos बाय sin आपका क्या हो जाएगा, cot x। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos बाय sin cot x। फाइनली हमको मिल गया du बाय dx इज इक्वल टू, u का जो मान था वो था, u आपने जिसको माना था वो था sin x टू द पावर x, और अंदर क्या आ गया, log ऑफ sin x और प्लस में x cot x। ये आपको मिल गया du बाय dx। अब हम निकालते हैं v, यानी कि dv बाय dx। तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं जो हमको v दिया गया, एंड v आपका क्या है, v है साइन इनवर्स रूट x। तो लिख लीजिए यहां पे, जो v है आपका, v वो है साइन इनवर्स रूट x। यहां फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, लॉग यूज नहीं करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए हमको क्या मिलता है, ये हमारा हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्यों लॉग यूज नहीं किया समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहां फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स, और रूट एक्स इसका एंगल है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं डी साइन इनवर्स रूट एक्स, और बट्टा में तो पहले हम डी एक्स ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए, यहां क्या है डी साइन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल है रूट एक्स, तो ये अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहाँ हमको पहले लिखना पड़ेगा रूट एक्स, क्योंकि हमने रूट अपने मर्जी से डाला है, इसीलिए यहाँ पे डी रूट 100x से क्रॉस करना पड़ेगा, और रूट अपने अंदर जो इसके अंदर होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मतलब नीचा आ जाएगा dx। फाइनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स होता है 1 बट्टा रूट 100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के जगह क्या है रूट एक्स, तो यहाँ पे इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और डी रूट एक्स बाय डी एक्स होता है 1 बाय 2 रूट 100x। फाइनली ये आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 2 को पहले लिख लीजिए, और यहाँ ये चीज और ये चीज देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रूट ए हो और रूट बी हो, तो आप इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं ए बी, कोई दिक्कत की बात नहीं, या बी को पहले ए को बाद में बी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ एक ही रूट यूज करेंगे, और इस x को भी इसके साथ ले आएंगे, तो x इंटू 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा x निकल जाएगा, तो फाइनली हमको डी वी बाई डी एक्स जो है वो क्या मिल गया 1 बट्टा 2 रूट 100x इंटू 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, देखिए पहले आप अगर इसको लिखते तो ये क्या लिखा था 1 बट्टा रूट 100 1 माइनस, और रूट का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता सीधा x आ जाता, और यहाँ है 1 बाय 2 रूट 100x, तो आप 2 को तो पहले लिख लीजिए, और मान लीजिए ये आपका a के पोजीशन पे और ये आपका b के पोजीशन पे, तो एक ही रूट में a भी आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स और इंटू में x आ जाएगा। अब इस x को आप पहले ही लिख लीजिएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, तो ये निकल गया dv बाय dx। अब हम चलते हैं इक्वेशन कहां से, फर्स्ट से, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है dy बाई dx, और इज इक्वल टू में है du बाई dx, और प्लस में है dv बाई dx। अब हम यहाँ पे du बाई dx का वैल्यू डाल देते हैं, और प्लस करके फिर dv बाई dx का वैल्यू डाल देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो du बाई dx का वैल्यू आप देखिएगा क्या हमने निकाला था, साइन x टू द पावर x, देखे थे ना, दिखाना नहीं पड़ेगा, अगर आपको देखना पड़े ना तो आप वीडियो पीछे करके जा सकते हैं। देखिए यहाँ साइन x टू द पावर x लॉग ऑफ साइन x प्लस x कॉट x है ये, तो हम यहां लिख देते हैं साइन x लॉग ऑफ साइन x, और प्लस में क्या है x कॉट x, ये हमारा du बाई dx का वैल्यू है, इसका बीच में यहाँ क्या प्लस, तो पहले आप क्या लिखिए प्लस, प्लस है ना प्लस, अब लिख दीजिए dv बाई dx का वैल्यू, और वो है 1 बाय 2 अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं x को। तो फाइनली ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए बोर्ड पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी पहले ही की तरह दो फंक्शन है, बट क्या है कि फंक्शन का पावर क्या है फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसको भी सॉल्व। एकदम ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत पे आपने ध्यान को इधर उधर नहीं कीजिएगा, सॉल्यूशन, और अगर करना हो तो पहले वीडियो को क्या कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, ठीक है, मतलब फोकस पूरा रखिए, आपको समझ में आएगा 100% आएगा। क्या मानेंगे हम इसको, लेट y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर साइन x, और बीच में डालिए प्लस, और ये हो जाएगा साइन x टू द पावर cos x, सही है। फिर हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं u एंड लेट माना के u इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, और जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं v इज इक्वल टू साइन x, और इसका पावर क्या मान लेते हैं cos x, मतलब जो दिया है उसको हमने v मान लिया, ये हम नहीं मान रहे, ये दिया ही हुआ है, इसको हम v मान रहे हैं।
और इसको हम क्या मान रहे हैं, u मान रहे हैं, और इस पूरे को हमने क्या माना है, y। तब आप हमको बताइए जो आपका y है वो क्या बन जाएगा, ये अब आपका u बन जाएगा, बीच में डालिए प्लस, और ये आपका क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, और इसी को आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। बताइए y को डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसी को ना, क्योंकि इसी को आपने y मान लिया ना, तो इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो फाइनली ये आपको मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx, और प्लस में हो जाएगा dv बाय dx, और मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर पहले की तरह हम u को अलग से डिफरेंशिएट करके लाते हैं और यहां पुट कर देते हैं, और v को डिफरेंशिएट करके लाते हैं, यहां पुट कर देते हैं, और हमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक, तो चलिए हम यहां लिखते हैं नाउ u इज इक्वल, जो हमारा u है वो है x टू द पावर साइन x। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा u है वो है x टू द पावर साइन x, देख लीजिए है। तो हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट, नहीं, पहले हम लगाते हैं लॉग, क्योंकि यहाँ फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा। आप लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दोनों तरफ। ठीक है, तो देखिए हमको क्या मिलता है, ये आपका u बन जाएगा log ऑफ u, और हम यही तो कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लॉग लगा रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं, लॉग लगा रहे हैं। तो अब तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ ही जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्या करेंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान से सिर्फ देखिए, ये हो जाएगा log ऑफ x, और इसका पावर क्या हो जाएगा, साइन x। बताइए यहाँ जो पावर है वो पावर कहाँ आ जाएगा, पीछे, तो साइन x आपको पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ x, और ये किसका वैल्यू मिला आपको, log ऑफ u। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, आप इसको कर दीजिएगा डिफरेंशिएट, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये आपका हो जाएगा d log ऑफ u। पहले तो आप लिख लीजिए dx, और यहां आप हमको बताइए ये दो जो फंक्शन है sin x log x, ये दोनों का दोनों फिर से आपको प्रोडक्ट में लग रहा है, लग नहीं रहा है प्रोडक्ट में। तो आप log ऑफ x को छोड़िए, log ऑफ x को छोड़िए, और किसको पकड़िए, साइन को, और बट्टा में लिखिए dx, बीच में डालिए प्लस। अब जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब यहां आप हमको बताइए कि यहां ये है d log ऑफ u, नीचा है x, तो पहले डालना पड़ेगा यहां u, क्या डालना पड़ेगा, u, और इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और यहां लिखना पड़ेगा x। ठीक, ये हो जाएगा log ऑफ x, और d sin x बाय dx आपका क्या हो जाएगा, cos x, बीच में डालिए प्लस, और ये लिखिए sin x, और यहाँ d log ऑफ x बाय dx ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, फाइनली आप हमको बताइए क्या निकलेगा, 1/u इंटू में क्या रहेगा, du बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ x cos x, और प्लस sin x बाय x। यहां से हम निकालते हैं du बाय dx, तो ये u इधर क्रॉस करके यहां आ जाएगा। अब इसके नीचे डाल दीजिए 1, और एलसीएम कर लीजिए, x और 1 का एलसीएम लीजिएगा, ये x हो जाएगा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जब एलसीएम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लीजिएगा, तो इसको लिखिएगा इससे मल्टीप्लाई करके, और इसको लिखिएगा इससे मल्टीप्लाई करके, तो x को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x log ऑफ x cos x, और बीच में डालिए प्लस, और साइन x को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो ये हो जाएगा साइन x। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। फाइनली आपको क्या मिला, du बाई dx। अच्छा, यहाँ पे u का वैल्यू डालना था, u का वैल्यू क्या था, x टू द पावर साइन x, हमने डाल दिया। ठीक है, और अंदर क्या है, ये है x log ऑफ x cos x प्लस साइन x, और बट्टा में बताइए क्या है, x। और यहां देखिए, यहां भी x है, यहां भी x है, तो एक साथ कर देते हैं ना,
अलग अलग अच्छा नहीं लग रहा है ना, दोनों एक्स ही है। चलिए हम यहाँ इस एक्स को ऊपर लाते हैं, एक्स साइन एक्स, और ये एक्स नीचे +1 में है, ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर क्या होगा -1, और अंदर क्या होगा, अंदर होगा एक्स लॉग ऑफ एक्स, इंटू में है कॉस एक्स, और प्लस क्या है साइन एक्स। ठीक है, आ रहा बस समझ में। अब यहां भी एक ही एक्स लिखिए और ये हो जाएगा साइन एक्स -1। ठीक, और अंदर बचेगा आपको एक्स लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, और ये आपको मिल गया du/dx। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम निकालते हैं v को। तो देखिए अब निकालते हैं हम v को, लिखते हैं एंड v इज इक्वल टू, और v आपका है क्या, साइन एक्स का पावर क्या है कॉस एक्स, तो साइन एक्स लिखिए और इसका होल पावर लिखिए कॉस एक्स। अब आपको यहां भी क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि फंक्शन का पावर क्या है, फंक्शन है, तो लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, दोनों तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉग यूज कर रहे हैं, तो ये आपका जो v है ये आपको बन जाएगा log v, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x, और इसका पावर बताइए क्या हो जाएगा cos x। log की प्रॉपर्टीज लगातार यही यूज हो रहा है, जो पावर है वो कहाँ आ जाएगा पहले, यानी कि cos x पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये आपको किसका वैल्यू मिला है, ये मिला है log ऑफ v का। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया से देखिए। तो ये आपको मिल जाएगा डी लॉग ऑफ वी, नीचा तो आप पहले लिखिए डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां आप देखिए एक फंक्शन है कॉस, एक फंक्शन है कॉस और दूसरा है लॉग, तीसरा साइन एक्स जरूर है लेकिन अभी ये लॉग के साथ है, लॉग ऑफ साइन एक्स है, तो यहां दो ही फंक्शन अभी हम मानेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़ेंगे। मतलब हम लॉग ऑफ साइन एक्स को अगर छोड़ देंगे तो किसको पकड़ेंगे, कॉस एक्स को, लिखेंगे डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स, बीच में डालिए प्लस, अब छोड़िए किसको, कॉस ऑफ एक्स को छोड़िए और पकड़िए डी लॉग ऑफ साइन एक्स, और बट्टा में आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब देखिए आगे, यहां बताइए ये है डी लॉग ऑफ वी, तो नीचे आपको पहले v लिखना पड़ेगा और यहां इसको करना पड़ेगा क्रॉस, और वी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फाइनली ये हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स, और डी कॉस एक्स बाय डी एक्स ये आपको हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस, फॉर्मूला होता है कॉस का, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे आपको अभी लॉग में आगे चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जो है वो साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ है एक्स, तो पहले यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ एक्स, और क्योंकि आपने साइन ऑफ एक्स अपने मर्जी से लिखा है ना, साइन एक्स था तो एक्स ना, तो इसीलिए इसको यहाँ करना पड़ेगा क्रॉस, और यहाँ लिखना पड़ेगा डी साइन एक्स, और साइन एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो नीचे हो जाएगा एक्स। उम्मीद करते हैं आप समझ ही रहे हैं। फाइनली ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ वी बट्टा डी वी 1/v, और इनटू में रहेगा ये डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई में है ना तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और लिख लीजिए साइन एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका cos x, अब यहां ये d log ऑफ साइन एक्स बट्टा d साइन एक्स ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और इनटू में ये d साइन एक्स बाय dx क्या हो जाएगा cos x। सही है, बिल्कुल एकदम अच्छे से देखिए लाइन बाय लाइन बढ़िया से। अब हम यहां निकालते हैं dv बाई dx, क्या निकालते हैं dv बाई dx, तो ये v जो है वो इधर क्रॉस हो जाएगा और इनटू में क्या लिखा है, अच्छा ये प्लस वाला है इसको हम पहले लिख लें और ये माइनस वाला इसको हम बाद में लिख देंगे। अच्छा एक कॉस बाय साइन तो कॉट बना लेगा और एक कॉस रह जाएगा, तो हम लिख लेते हैं कॉस एक्स और इनटू में लिख लेते हैं कॉट एक्स, और फिर इसको लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स और लॉग ऑफ साइन एक्स।
ठीक है, आया बात समझ में। अब यहाँ v का वैल्यू डाल दीजिए। v का वैल्यू है क्या बताइए? v का वैल्यू है साइन x का पावर cos x। तो हम यहाँ v के जगह पर लिख देते हैं साइन x, और इसका होल पावर क्या है? cos x, और इनटू में बताइए क्या है? cos x इंटू cot x और माइनस साइन x और log ऑफ साइन x। तो ये हमको निकल गया dv बाई dx। किसका वैल्यू निकल गया? dv बाई dx। और पहले ही हम निकाल चुके हैं किसका वैल्यू? du बाई dx का। तो चलते हैं अब हम फ्रॉम इक्वेशन कहां से? फर्स्ट से, ठीक है ना? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था? इक्वेशन फर्स्ट आपका था dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, और बीच में डालिएगा प्लस और लिखिएगा dv बाई dx। तो यहां पे हमको ला के पुट करना है किसका वैल्यू? du बाई dx का वैल्यू, ठीक है? du बाई dx का वैल्यू ला करके du बाई dx के जगह पुट कर दीजिए, और dv बाई dx का वैल्यू ला करके वहां पे पुट कर दीजिए। यही तो कर रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ये है आपको du बाई dx का वैल्यू क्या है? x टू द पावर साइन x माइनस 1, x log x cos x, और प्लस में क्या है? साइन x, ठीक है? चलिए हम ये वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट कर देते हैं। ठीक, क्या वैल्यू? x टू द पावर साइन x माइनस 1, x log x cos x और प्लस साइन x। ये वैल्यू है du बाई dx का, ठीक है? बीच में डालिए प्लस क्योंकि प्लस है, और dv बाई dx का ये वाला वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। वो है क्या? साइन x और इसका पावर cos x, और इंटू में क्या है? cos x इंटू cot x और माइनस साइन x और log ऑफ साइन x, ठीक है? माइनस में क्या है? माइनस में क्या है? साइन x है और फिर log ऑफ साइन x है। आया बात समझ में? तो ये आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, बोर्ड पे आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। है क्या? x का पावर x cos x, x का पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां भी दो टर्म्स है, एक है x टू द पावर x cos x और दूसरा है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम पहले ही की तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इस पूरे फंक्शन को y नाम देते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमने इसको क्या मान लिया, ये पूरा जो फंक्शन है उसको हमने y मान लिया, और वो है क्या? x टू द पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से एक मरतबा क्या कर लीजिए, एक को मान लीजिए u और दूसरे को मान लीजिए v। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x और दूसरे को क्या मान लीजिए? v मान लीजिए। तो v इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तब आप बताइए जो आपका y है वो y u प्लस v बन जाएगा। फिर आपको इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x v गेट। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स और प्लस में हो जाएगा dv बाई dx। और इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, जैसा कि अभी तक हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। अब अलग से निकाल के लाइए du बाई dx और dv बाई dx। तो चलिए पहले निकालते हैं du बाई dx। यहां लिखते हैं नाउ, अब हमारे पास जो u है वो है x टू द पावर x cos x। फंक्शन का पावर फंक्शन है, आप क्या लीजिएगा? लॉग लीजिएगा। लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग लेने पर। ये आपका u जो है वो बन जाएगा log ऑफ u और ये हो जाएगा log ऑफ x और इसका पावर x cos x। रूल के अकॉर्डिंग x cos x कहां आ जाएगा? पीछे, और ये हो जाएगा log ऑफ x। सही है।
आ रहा है बात समझ में? अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ध्यान सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा बढ़िया से। ये हो जाएगा डी लॉग ऑफ यू, बट्टा में तो पहले आप लिखिए डी एक्स। अब यहां थोड़ा ध्यान सुनिए, अच्छे सुनिए बढ़िया से। यहाँ पे एक फंक्शन है x, दूसरा है cos x और तीसरा है log x। यहाँ पे तीन फंक्शन है, बट प्रोडक्ट रूल तो दो फंक्शन में लगता है। एक को छोड़िए, एक को पकड़िए। यहाँ पे कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे दो फंक्शन को पहले दफा में एक ही फंक्शन मान के चलेंगे, ठीक है? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x cos x एक फंक्शन है और log x दूसरा फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, log x को छोड़ देंगे तो किसको पकड़ेंगे, dx cos x को पकड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट। बीच में क्या डालेंगे, प्लस। अब आप किसको छोड़िएगा, log ऑफ x को छोड़िएगा, सॉरी, अब आप किसको छोड़िएगा, x cos x को छोड़िएगा, क्योंकि आप तो पहले ही log x को छोड़ दिए, जिसको पकड़े थे उसको छोड़िएगा। तो किसको छोड़िएगा, x cos x को छोड़िएगा और किसको पकड़िएगा, log ऑफ x को, और नीचे लिखिएगा dx। बोलिए इतना बात समझ में आया? एकदम आ रहा होगा। आगे देखिए ध्यान से, तो यहां आप इसको लिखिएगा log ऑफ x। अब यहां देखिए x cos x फिर से प्रोडक्ट में है कि नहीं, है ना? अब यहां पे एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cos x है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है? और इधर पीछे तो किया ही नहीं। अब आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ है डी लॉग ऑफ यू, तो नीचे आप क्या लिखिएगा, u, और u को क्रॉस कीजिएगा और u किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x, ठीक है? अब बताइए, यहाँ पे आप cos x को छोड़िए और x को पकड़िए, बीच में डालिए प्लस। अब आप किसको छोड़िएगा, x को, और किसको पकड़िएगा, cos x, ठीक है? आ रहा बात समझ में? प्लस ये हो जाएगा आपका x cos x और d log ऑफ x बाय dx, तो ये हो जाएगा 1/x। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर होगा तो बताइएगा, जरूर जरूर बताइएगा। फाइनली ये आपको हो जाएगा 1/u और इनटू में रहेगा du/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ x, और अंदर बताइए यहाँ ये cos x का cos x रहेगा और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। बीच में लिखिए प्लस, ये x का x रहेगा और d cos x बाय dx माइनस का sin x हो जाएगा। और यहाँ ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्लस का सिर्फ क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है? अब जब हम यहाँ निकालेंगे du/dx, du/dx, तो u इधर क्रॉस हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, log x। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, log x को cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x log ऑफ x। फिर log x को इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस किस में है, माइनस में है, और ये है x sin x, तो x sin x को log x से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x sin x और log x, ठीक है? और इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये अलग है, तो ये अलग से लिखा जाएगा cos x। और क्योंकि ये जो u इधर आएगा वो सभी के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इसीलिए हमने u को सभी के मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में लिखा है। उम्मीद कर रहा है आप समझ रहे हैं। अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे u का वैल्यू लाकर डाल दीजिए। बताइए u का वैल्यू है क्या? u का जो वैल्यू है वो है x टू द पावर x cos x, ठीक है? तो यहां हम u के जगह पर लिखेंगे x टू द पावर x cos x, और अंदर देखिए क्या हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें और इसमें cos x कॉमन कर सकते हैं, या इसमें log x जैसा कि पहले था, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं बात? देखिए अगर इसमें और इसमें कॉमन कीजिएगा तो log x है जैसा कि पहले था, और इसमें और इसमें कॉमन कीजिएगा तो cos x, या फिलहाल ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? अगर हम cos x कॉमन कर लें तो इसमें बचेगा log x और उसमें बचेगा प्लस का 1, और यहां रहेगा माइनस x sin x log x। आया बात समझ में? ये हमको मिल गया du/dx, ठीक। अब हम निकालते हैं dv/dx। क्या निकालते हैं? एंड v इज इक्वल टू, v हमारा क्या है,
v हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं u बाय v का रूल लगा करके, कर ही लेते हैं डायरेक्ट, अच्छा रहेगा। लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो फाइनली आपको ये तो होगा डी वी बाई डी एक्स और यहां लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो रूल क्या कहता है, नीचे वाले को आप स्क्वायर कीजिए, यानी कि तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। रूल पता है, ऊपर वाले को अगर u मानते हैं, नीचे वाले को v मानते हैं, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो रूल कहता है कि जो नीचे है उसका आप क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए और फिर इसको छोड़िए और ऊपर वाले को धरिए। तो मतलब u को धरिए, बीच में डालिए माइनस। अब जिसको धरे थे उसको छोड़ दीजिए, मतलब जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दीजिए, u को छोड़ दीजिए और किसको पकड़ लीजिए v को पकड़ लीजिए। ये है रूल। चलिए और आसान करते हैं आपके लिए। बताइए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर के पोजीशन में बैठा है कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे के पोजीशन पे बैठा है कौन, नीचे के पोजीशन मतलब नीचे वाले को v मानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बस अब आप इस फॉर्मूले का क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे v क्या है आपका, v है क्या, नीचे वाले को ना आपने v पोजीशन पे रखा ना नीचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो नीचे वाला का स्क्वायर होता v का स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमने स्क्वायर किया। अब v को क्या करना है, छोड़ना है, तो v मतलब किसको छोड़िएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, और u को पकड़िए, u मतलब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, बीच में क्या डालिएगा माइनस। अब u को छोड़िए, मतलब किसको छोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़िए और जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लीजिए। यही है आपका क्वोशिएंट रूल। आया बात समझ में। चलिए अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। फाइनली ये आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब आप इसको एक मिनट, और जब आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आपको 2x हो जाएगा और डी वन बाई डी एक्स आपको 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहेगा। और जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को, तो ये फिर से 2x होगा, और 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। बट्टा में बताइए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली अब आप हमको बताइए, यहां आपको मिल गया, चलिए गुना कीजिए, 2x को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो 2x पावर 3, फिर 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 2x। 0 से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2x को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा, 2x का पावर 3 आएगा, लेकिन पीछे माइनस है तो ये माइनस में आएगा। और फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x आएगा, और पीछे माइनस है तो ये माइनस में आएगा। और बट्टा में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला माइनस का 4x और बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मिल गया आपको डी वी बाई डी एक्स। आया बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट वो आपका क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, और बीच में डालिए प्लस और लिखिए डी वी बाई डी एक्स। सही है। और यहां लाइए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू। क्या है डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, अभी आपने निकाला था। यहां देखिए एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो यहां पे ला करके डाल दीजिए वो वैल्यू। क्या है वैल्यू, एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स और इनटू में क्या है कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। सही है, बात समझ में आया। और यहाँ बीच में डालिएगा प्लस, ये वाला प्लस,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस में है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा आपका बताइए, प्लस माइनस माइनस ना हो जाएगा, तो हम इस प्लस को हटा करके सीधा लिख देते हैं माइनस और वैल्यू लिख देते हैं 4x बट्टा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं और फिर एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के पूरा 18 तक। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, आ रहा है ना? ठीक है, और अगर आ रहा है बात समझ में और लग रहा है वीडियो आपको पसंद, मतलब समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ने आ रहे हैं वो आपको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, और आप अपना क्या रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।